डूम्सडे क्लॉक आजकल कुछ ज्यादा ही न्यूज में आ रहा है। लोग इसे कयामत की घड़ी बोलते हैं। आखिर ये है क्या? लोग इसे इतना भाव क्यों दे रहे हैं? क्या सच में इस घड़ी में 12 बजने पर कयामत आ जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, या कोई मिथ है? क्या ये भगवान का दिया हुआ कोई वरदान है या कोई इंसान का बनाया हुआ नॉर्मल घड़ी? ये सच में है भी या नहीं? चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो और बेहतर बन सकता है तो अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डूम्सडे क्लॉक या यूं बोलें कि कयामत की घड़ी एक ऐसा डिजाइन है जो हमें बताते रहता है कि हम अपनी खुद की बनाई हुई खतरनाक तकनीकों से अपनी दुनिया को नष्ट करने के कितने करीब हैं। ये इंसान का ही बनाया हुआ एक डिवाइस है जिसे टाइम टाइम पर कई कारणों की वजह से इसकी सुई को बढ़ाया या घटाया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये घड़ी किन्हीं भगवान का बनाया हुआ या फिर कोई दिव्य शक्तियां जैसा, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ एक रूपक है कि हम खुद से ही इस धरती को कितना खराब कर रहे और पूरा बर्बाद करने की ओर कितनी तेजी से हम खुद ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलपमेंट के कारण बढ़ने वाले खतरे के बारे में बताता रहता है। इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी। बुलेटिन अपने कंटेंट अपनी फ्री एक्सेस वेबसाइट और बाय मंथली एकेडमिक जर्नल पर पब्लिश करता है। ये कंपनी 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कयामत की घड़ी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। को एडिटर हाइमन गोल्डस्मिथ ने आर्टिस्ट मॉर्टल लैंग्सफोर्ड को जून 1947 एडिशन के कवर पेज के लिए डिजाइन मांगा, लेकिन जब सब ने इसे देखा तो इसे न्यूज की तरह ना पेश कर एक मैगजीन ही पब्लिश कर दिया गया, सिर्फ डूम्सडे क्लॉक के नाम से। और ये मॉर्टल लैंग्सफोर्ड प्रोफेशनली तो आर्टिस्ट थी, लेकिन अलेक्जेंडर लैंग्सफोर्ड की वाइफ थी जो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जो कि पहले एटॉमिक बम बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट के टीम मेंबर थे। तो मॉर्टल लैंग्सफोर्ड ने यही एटॉमिक वेपन के डर से ये क्लॉक डिजाइन की थी। जब पहली बार न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज किया गया तब लोगों को समझ में आया कि इंसान ने क्या तबाही बना दिया है। इसके बाद से लगने लगा कि दुनिया ज्यादा दिनों तक सही नहीं रह पाएगी। लोग ये समझने लगे कि बढ़ती टेक्नोलॉजी से खतरे भी बढ़ रहे हैं और इसके लिए द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की शुरुआत की गई। ये एक सिंपल बिजनेस स्ट्रेटजी थी जो लोगों के डर का फायदा उठाकर यूज किया गया। दिसंबर 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया था, लेकिन इसे उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी। इसी के लिए एक नया आइडिया सूझा इन लोगों को, कयामत की घड़ी। इसे वर्चुअली दुनिया के सामने शोकेस किया गया एक मैगजीन कवर पेज के थ्रू। ये सिंपली एक घड़ी की तरह डिनोट किया जाता है जिसमें घंटे और मिनट की सुई है लेकिन सेकंड्स की नहीं है। वो इसलिए कि द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के ऑफिशियल मेंबर्स मीटिंग करके इसे चेंज करते हैं। और इसे चेंज करने का रीजन होता है जैसे कि पॉलिटिक्स के कारण दुनिया पे पड़ने वाले प्रभाव, एनर्जी सोर्सेज के कारण, वेपन्स डेवलपमेंट के कारण, डिप्लोमेसी और क्लाइमेट में बदलाव के कारण। ये सब रीजन हो सकते हैं इस घड़ी की सुइयां आगे और पीछे करने की। डेट टाइम 12 o'clock रखा गया जिसे मिडनाइट कहते हैं, लेकिन ये सब में जब स्टेबिलिटी दिखती है तो मिनट वाले सुई को बढ़ा दिया जाता है। और जब दुनिया में इनस्टेबिलिटी आती है जैसे अभी आई कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर एक साथ, तब मिनट वाले सुई को घटा दिया जाता है और 12 o'clock के करीब ला दिया जाता है। 1947 में जब इसे शुरू किया गया था तब सोर्सेज ऑफ थ्रेट न्यूक्लियर टेस्ट और बायोटेररिज्म तक को ही मानते थे, लेकिन 2007 में इसमें क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी थ्रेट के रूप में जोड़ा गया। 1947 से अभी तक 25 बार इसके समय में बदलाव किया जा चुका है और ये रही पूरी चार्ट कि कब कितना बदलाव हुआ। और जनवरी 2020 से पहले इस घड़ी में सबसे लोएस्ट पॉइंट हुआ था 1953 में जब यूएस और सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने हाइड्रोजन बॉम्ब्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस टाइम इस घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट तक आ गया था। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ और 1991 में जब यूएसएसआर टूट कर रशिया बना तब इसके समय में बहुत ज्यादा बदलाव करके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दिया गया। इनफैक्ट पूरे 17 मिनट तक पहुंच चुका था। लेकिन 2018 में जाकर इतना लोएस्ट पॉइंट फिर से पहुंचा जब दुनिया के लीडर्स न्यूक्लियर टेस्ट और क्लाइमेट चेंज के इशू को सॉल्व करने में नाकाम रहे थे। उस टाइम 2 मिनट पर फिर से आ गया और 2020 में तो 10 सेकंड और घटकर 100 सेकंड पर आ गया। कारण दो थे, लीडर्स में न्यूक्लियर वेपन्स पर सहमति नहीं होना और क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। 2021 और 22 में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन 24 जनवरी 2023 को इसमें फिर से बदलाव किया गया, 10 सेकंड और घटा दिया गया। ये अभी तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सिर्फ 19 सेकंड्स लेफ्ट। बदलाव करने के कारण रशिया का न्यूक्लियर बम यूज करने का थ्रेट, रशिया यूक्रेन वॉर जिसमें पश्चिमी देश भी केयरलेस होकर क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से इग्नोर करके रशिया को हराने पर तुले हुए हैं, और बायोलॉजिकल थ्रेट्स जैसे कोविड-19 और एआई का बढ़ता कद, ये सब रीजन दुनिया को ला खड़ा कर देता है बर्बादी की कगार पर। अब आप बताना कि क्या ये सही टाइम बता रहा है या सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। थ्रेट बढ़ चुके हैं, ये बात सही है। लोग अपने फायदे में ज्यादा सोचने लगे, लीडर्स अपने रिस्पेक्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इशूज को नहीं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।